दमोह में एकता परिषद ने आदिवासियों को वन अधिकार पत्र देने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जन संगठन एकता परिषद के बैनर तले जनसुनवाई में दमोह मुख्यालय पहुंचकर पटेरा ब्लॉक के ग्राम महगवा एवं कौवाखवा के अनेक आदिवासियों ने वन अधिकार कानून के अंतर्गत लगाए गए उनके दावों की जांच कर वन अधिकार पत्र दिए जाने की मांग की है। साथ ही वन विभाग द्वारा नर्सरी लगाकर छीनी गई मझगवां के गरीब आदिवासियों की वर्षों से काबिज कृषि भूमि वापसी की भी मांग की है। इस संबंध में एकता परिषद के पूर्व राज्य समन्वयक सुजात खान ने बताया कि महगवा एवं कौवाखवा के आदिवासी वर्षों से जंगल की जमीन पर कब्जा करके कृषि कार्य करते चले आ रहे हैं। उनके द्वारा वन अधिकार कानून के अंतर्गत विधिवत अपने दावे कई बार लगाए गए, किंतु आज दिनांक तक उनके दावों की जांच नहीं की गई। परिणाम स्वरूप एक और जहां उन्हें वन विभाग परेशान कर रहा है, उनकी भूमि पर नर्सरी लगा रहा है, वहीं दूसरी ओर उन्हें विधिवत वन अधिकार पत्र भी नहीं मिल पा रहा है, जिससे इनकी आजीविका खतरे में पड़ी हुई है। इस मौके पर नायब तहसीलदार केएल विश्वकर्मा ने जिला प्रशासन की ओर से ज्ञापन लेते हुए आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया। इस मौके पर देवेंद्र दुबे, अयोध्या प्रसाद, प्रहलाद रैकवार, मोहन सिंह आदिवासी, जिला रानी आदिवासी, सुखरानी आदिवासी, माया रानी आदिवासी, अवध रानी, कैश रानी, प्रेम रानी, विद्या रानी, भारत सिंह, सुरेश सिंह, कुसुम रानी, राजू आदिवासी, रानी आदिवासी, कोदू सिंह सहित बड़ी संख्या में पीड़ित ग्रामीण मौजूद रहे। इस संबंध में आज आपने जनसुनवाई में ज्ञापन दिया है। ये हम सब जो भाई हैं, ये आदिवासी भाई सबके सब ब्लाक पटेरा के महगवा और कौवा खो गाँव के रहने वाले आदिवासी हैं। ये लोग वनाधिकार कानून के अंतर्गत इन लोगों ने MP वन मित्र पोर्टल में अपने दावा लगाए और उसके पहले भी दावा लगाए, लेकिन दुर्भाग्य देखिए दमोह जिले में वनाधिकार कानून की दुर्दशा को देखिए आप कि आज तक इनके दावों की जो है जांच नहीं की गई। आज भी ये लोग वनाधिकार पत्र प्राप्त करने को, वन भूमि का पट्टा प्राप्त करने के लिए तड़प रहे हैं, जबकि ये वनाधिकार कानून के अंतर्गत पात्र हैं। लेकिन चूंकि इनकी जांच ही जब नहीं हो रही है तो उसका नतीजा आज ये है कि ये ठीक से खेती नहीं कर पा रहे हैं। वन विभाग के लोग जो है लगातार इनको ज़मीन से बेदखल करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ हमारे वर्षों से काबिज आदिवासियों की ज़मीन पर इन लोगों ने नर्सरी भी लगा दी है। इस कारण से उनके सामने उनकी उधर पूर्ति का जो है खतरा पैदा हो गया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आज कलेक्टर साहब को ये अवगत कराने आया हूँ कि अभी भले संख्या आपको कम लग रही है, आने वाले दिनों में ये संख्या बढ़ेगी, क्योंकि दमोह जिले में वनाधिकार कानून की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ा दी गई हैं। चारों तरफ आदिवासियों को बेदखल किया जा रहा है। नौरादेही अभ्यारण्य के नाम से, पन्ना टाइगर रिजर्व के नाम से तरह तरह की प्रताड़ना इस समय आदिवासी झेल रहे हैं। इसलिए एक बड़े आंदोलन की तरफ हम जाएंगे, लेकिन फिलहाल हम छोटे से ज्ञापन के माध्यम से कलेक्टर साहब से कहना चाहेंगे कि वनाधिकार कानून के तहत जो लोगों ने दावे लगाए हैं उनके विधिवत, सिर्फ महगमा और कौवा खो की बात नहीं है, पूरे दमोह जिले में जिन लोगों ने दावे लगाए हैं उनकी विधिवत ईमानदारी के साथ सूक्ष्मता से जांच की जाए। जो लोग पात्र हैं उनको वनाधिकार पत्र दिया जाए और जो लोग पात्र नहीं हैं फिर आप जो भी उचित समझें उचित कार्रवाई कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग 6-7 दिनों के बाद एक बड़ी संख्या में, आप सब लोग तैयार हैं ना? तैयार हैं। एक बड़ी संख्या में हम लोग यहाँ पर आएंगे और कलेक्ट्रेट में धरना धर के बैठेंगे, और जब तक नहीं हटेंगे, जब तक कि हमारी मांग का निराकरण नहीं होगा, तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे इस अहिंसात्मक तरीके से दिए गए ज्ञापन को गंभीरता से लिया जाए और इनके वनाधिकार कानून का सिर्फ इन्हीं गांवों का नहीं, पूरे जिले में उसका निराकरण ठीक से किया जाए। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। जय हिंद। इसके पूर्व भी आपने कहीं आवेदन दिया है? इसके पूर्व एक आवेदन नहीं, इसी कलेक्ट्रेट में, इसी जगह पर आप लोगों के माध्यम से कई बार हम लोगों ने बाइट भी दी है। कितने बार ज्ञापन दिया है। इसमें जो नोडल एजेंसी है कलेक्टर साहब के अधीन, जो आदिम जाति कल्याण विभाग है, वो पूरी तरीके से सुस्त पड़ा हुआ है। वहाँ उनकी आदिम जाति कल्याण विभाग की संयोजिका, उनका पूरा विभाग जिसको इस कानून का क्रियान्वयन करना है, उनको बिल्कुल भी इसके बारे में ज्ञान नहीं है। बहुत दिक्कतें हैं जिनको इस कानून का क्रियान्वयन कराना है, गरीबों को न्याय दिलाना है, पट्टा दिलाना है, उनके पास इसका ज्ञान ही नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि अगर वनाधिकार कानून के बारे में उनकी ठीक से समझ नहीं है तो जो हमारे आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारी हैं, जवाबदार जो हैं, वो प्रशिक्षण प्राप्त करें और विधिवत कानून का पालन कराते हुए आदिवासियों को उसका पट्टा दें। आपका नाम? मेरा नाम सुजात खान है। मैं एकता परिषद का पूर्व राज्य समन्वयक रहा हूँ और वर्तमान में अपने साथियों के साथ मिलकर के काम कर रहा हूँ दमोह जिले में। तो यही मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ। एक जन कोई और बोल। हम लोग महमुआ से आए जी बताएं। हम लोग महमुआ से आए हैं और हम लोग महमुआ से आए हैं और महमुआ से आए हैं। हम वन अधिकार का पट्टा लेना चाहते हैं। अभी तक कोई भी जांच नहीं हो गया है। कई बार हमने जो ज्ञापन सौंपे हैं और कई बार हमें स्वीकार करवाए हैं, अभी तक कोई सुनाई नहीं हुई। और हमारी ज़मीन पे कब्जेवारी पे नर्सरी लगवा देगी। करीब कितने वर्षों से परेशान हैं आप लोग?
हमारे वही 2005 से लगे इस काम में। किसी ने किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की? सुनाई नहीं होती, जाते हैं कहीं पत्र लिख देते हैं, कोई कब्जा नहीं है, वो कब्जा मौका पे देखो जाए कहाँ को कब्जा करें। जिस जगह आपका कब्जा हटाया जा रहा है कितने समय से रह रहे हैं आप लोग? कब्जा तो अब मैंने जो नर्सरी लगी थी अपने वहाँ कितने समय लग गई थी? 2011 में। 2011 में। उसमें एक भी ना तो आप रहे कितने समय से रहे उस जगह में? उस जगह पे कई वर्षों से हमारे पुराने पुरखों से करते आए। पुरखों से आप ही आ जा, हमारे जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं वे पहले से इनकी डिलीट कर दी मैं। आप शुरू से बताइए पूरी है जी। बताइए किस संबंध में आज आपने जिला कलेक्ट्रेट में आवेदन दिया है? हम लोग वन अधिकार के पट्टे के तहत हम लोग सभी लोग आए हैं और जो नर्सरी जो वहाँ पे लगाई है, जो सब लोग कब्जा कर रहे थे, हमारे पहले से पूर्वजन कर रहे हैं उस पर खेती, कई दिन वर्षों से खेती करते आए। और अभी 2011 में जंगल वालों ने कुछ क्या किया कि नर्सरी जो नदी के पास होने थी तो पैसे लेकर के भीड़ गार्ड वालों ने मिलके और बड़े लोगों से पैसे लेकर हम सब आदिवासियों की ज़मीन जो कब्जे में थी उस पर उनने पौधे लगा दिए। उस पर जबकि एक भी पौधा नहीं, आज भी आप देख सकते हैं मौके पर जाकर। फिलहाल जो जाते हैं तो उनको परेशान करते हैं और बड़े लोग 20-20 एकड़ में कब्जा करें, उनका कुछ नहीं, उनके ट्रैक्टर भी चल रहे हैं। हम लोग हल लेके जाएं तो ये बीट गार्ड वाले पुलिस वाले उठा के उनको ले जाते हैं। तो आज भी आप देख सकते हैं सब मौके पर एक भी ना हो तो पौधा न कुछ यार। जब उन्होंने पौधे लगाते तब आपने शिकायत की थी? नहीं शिकायत की मगर मानते नहीं हैं वो लोग। हम लोग गरीब आदमी हैं तो उठा ले जाते हैं। तो हम लोग बच्चों को देखें जो जेल में रहे पुलिस परेशान करती है। किससे शिकायत की थी? यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे करते और अपने पिता पास में दे जाता आवेदन। जैसे कलेक्टर साहब इतने आते तो यहाँ पे दे गए। कलेक्टर साहब के आवेदन देने पर कोई कार्रवाई कोई नहीं? कार्रवाई नहीं, आज तक नहीं होती। क्या चाहते हैं आप लोग? अब हम लोग ये चाहते हैं हमारी ज़मीन वापस की जाए और सब लोगों पे खेती करें। आपका नाम कहाँ से आया? निरपत सिंह हमारा नाम है, निरपत सिंह मरकाम, और हम महंगा से आए हैं।